यहाँ पर आज आई क्लिनिक कैंप खोला है और शहर खास के अंदर अगर हम बात करें कि पहला यहाँ पर एक कैंप है जिस कैंप के ज़रिए यहाँ के लोगों को जो है इलाज फराहम होता है। आगे क्या उम्मीद है आपकी? अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, आपका भी शुक्रिया। मुझे पता है आपका कितना टाइम बिजी होता है, वो छोड़ के आप हमारे पास आए, तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। ये आई चेकअप कैंप हमने इसलिए रखा था क्योंकि हमें लगा कि मोबाइलों से बच्चों को ज़्यादा नुकसान पहुँचा या बड़ों को भी, और वो लाइटली लेते हैं। वो बोलते हैं कि हमें धुंधला दिखता है वो ये, मगर लाइटली। तो इसलिए एक पहल स्टार्ट की कि हम लोगों तक पहुँचे, ग्राउंड लेवल तक पहुँचे। और हमारे जो जनाब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी आयुष्मान कार्ड का वो रखा है, तो उस पर भी ये फ्री हो जाता है। प्लस अगर किसी को अपना प्राइवेट इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, तो उस पर भी ये जो भी कुछ सर्जरीज या कुछ भी होता है तो वो सारा कुछ फ्री है। सब अगर हम बात करें कि शहर खास के अंदर जो है कारीगर लोग ज़्यादातर मौजूद है और गरीब घराने से लोग ताल्लुक़ रखते हैं और वो ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा इनकम सोर्स नहीं होता है। आपको लगता है कि उन लोगों के लिए ये ठीक साबित हो सकता है? सर, उन्हीं के लिए ही हमने ये कदम उठाया है कि आप जुड़ो। अगर आप देखो, अगर बाहर जाए तो उनके लिए तकरीबन यही टेस्ट 2-3 हज़ार में आएगा। तो हम चाहते हैं कि उनको डायरेक्ट फ़ायदा मिले। ठीक है सर। तो इसीलिए हम एजे हॉस्पिटल का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपना टीम भेजा, टाइम निकाला, तब जाके यहाँ आए। तो बहुत आपने खुद देखा कि किस अच्छे तरीके से यहाँ एग्ज़ाम हुआ। और हमने इसके साथ साथ ब्लड टेस्ट भी कुछ रखे थे जो एजे हॉस्पिटल ने रिकमेंड किए थे कि शुगर की वजह से होता है, थायराइड की वजह से होता है या कुछ, तो वो हैंड टू हैंड हम देते थे वहीं। खाली कुछ टेस्ट थायराइड वायराइड जिसमें टाइम लगता है, बाकी टेस्ट हम यहीं हैंड टू हैंड देते थे और डॉक्टर अच्छे से फिर उनका इलाज करता था। एसएल फाउंडेशन की जानिब से अगर हम बात करें, क्योंकि शहर खास के अंदर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, क्या आपको लगता है कि शहर खास के लोग जो है उनको एसएल फाउंडेशन की बहुत अशद ज़रूरत? देखिए, ज़रूरत का तो मैं नहीं कहता हूँ, मुझे ही ज़रूरत है लोगों के साथ जुड़ने की। मैं चाहता हूँ लोग आए। एक वो ना, जैसे पहले था ना वो बैतुल माल, तो ये भी एक बैतुल माल ही है। यहाँ अच्छे अच्छे काम करो, आ जाओ, खुद बड़े बनो, हमें वॉलंटियर रखो, मगर लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ। हमारी अपील यही है कि लोगों तक फ़ायदा पहुँचे। काफ़ी कुछ हुआ कश्मीर में, आपको पता है ना, इस वक्त काम है। ठीक है सर। हमारे जो सनतकार है उसमें भी मशीन्स आई। हमारे जो यहाँ पुराने नाई थे या बाकी थे, उन्होंने भी अपना वो छोड़ा है। उसके बाद हम बोलते हैं बेरोज़गारी है, तो लड़ेंगे, इसके खिलाफ लड़ेंगे। जो हमारे एसेंट है वापस ज़िंदा करेंगे, जो काम करता था। आइए, इसमें शर्म की क्या बात है जब बनाने वाले नहीं। और दूसरी बात, कल का सानिया बहुत अजीम सानिया था। हमारा दिल अभी भी रोता है, चीखें हमारे कानों में अभी तक है। उन बेवाओं की, उन ये छोटे छोटे बच्चों की, नहीं होना चाहिए था वो सब हमारे ज़मीन पे। ये ऋषियों की ज़मीन है, ये पीरों की ज़मीन है। यहाँ हमारा हमेशा अमन और एक छोटी सी दरखास्त रहेगी कि जो भी ये ड्रग है ना, ड्रग का मेन जो आता है ना, वो शराब से आता है। बोलते हैं शराब मदर है सारे ड्रगों की। तो अगर टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो जन्नत में आते हैं। अगर जन्नत उनको शराब पी के ही देखना है तो क्या मज़ा जन्नत देखने का। हम चाहते हैं वो आए, यहाँ की सीनरी देखे, कुछ टाइम ड्रग से दूर रहे, शराब से दूर रहे, तो अच्छा कदम है। ये देखने की जगह है। अगर जन्नत में भी शराब पी के ही देखना है, हमें जन्नत किसे बोलते हैं, तो आपको लगता है अच्छा सर वो हम जन्नत दे सकते हैं जब हम नशे में होंगे? तो मोदमाना अपील रहेगी कि सारे फसाद की जड़ ये शराब है। अगर शराब बंद हो जाती तो हम ड्रग पे कंट्रोल करते। जब इंसान शराब पीता है उसके बाद वो बोलता है कुछ और करूं, कुछ और करूं। तो देखा गया कि मदर जो है ड्रगों के पीछे वो शराब है। और टूरिस्ट आए, हमारे सर आंखों पे आए, वो देखे यहाँ क्या है। अगर शराब पी के ही उनको जन्नत देखना है तो फिर क्या फ़ायदा है। सजाद साहब, अगर हम बात करें कि शहर खास जो है मस्जिदों मंदिरों का शहर रहा है और बुज़ुर्गों का शहर रहा है, सूफ़ी सन्नतों के हवाले से अगर हम बात करें, लेकिन इसी शहर खास के अंदर जो है कुछ ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां जो है ड्रग्स में मुब्तला हो चुके हैं। क्या मैसेज रहेगी इस एसएल फाउंडेशन की जानिब से? देखिए, हमने एक ग्रुप स्टार्ट किया है लड़कियों का, जो बोलते हैं हम ब्लड डोनेट करेंगे, या मेरे वॉलंटियर जो जाते हैं कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए वहाँ जाते हैं, खून का इत्याद देते हैं। तो हम मैसेज देते हैं, देखिए कुछ नहीं रखा है बुराई में। कुछ टाइम के लिए यार लगता है कि मैं हीरो हूँ, मगर जब एंड द एंड एग्जामिनेशन होता है ना, तो वो रोती है कि
मैं तो ख़त्म हो गई हूँ कि डॉक्टर भी नहीं बचा सकते हैं। दूसरा, कितना खर्चा होता है इस ड्रग पे, अपने आप पे करो ना, ठीक है। आप देखो यहाँ बोलते हैं कि यहाँ जो रेट बढ़ी है लड़कियों की जो शादियाँ नहीं करते, वो ये कारण है कि यहाँ अब ढूंढने से भी ना लड़कियाँ मिलती है ना लड़के मिलते हैं, क्योंकि 3 में से 2 ड्रग्स में मुब्तला होते हैं। और ये हमारा कश्मीर था, यहाँ ड्रग की ज़रूरत नहीं थी। अगर किसी को ड्रग करना है, पहलगाम के पानी में अपने पैर डालिए, वो देखो वो मज़ा कहाँ आएगा। वो ड्रग लो, नमाज़ें पढ़ो। तो हमारे कश्मीर में तो ऐसा नहीं था, मगर कुछ मैं बोलता हूँ जो ये ड्रग करते हैं ये मेंटली इल होते हैं, क्योंकि जो खुद को इंजेक्ट करे और पता भी नहीं ये क्या है, तो उसको एजुकेट कैसे बोले, डालते हैं इनको। और हम जनाब गवर्नर साहब को भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उसने बहुत बड़ा इनिशिएटिव उठाया कि 100 डेज में ये ख़त्म करेंगे। और आपने देखा कि ग्राउंड लेवल पे बात होती है। आप देखिए कितने एफआईआर, कल एसएसपी साहब शायद बोल रहे थे 15 से 20 एफआईआर लगे हैं, हाँ श्रीनगर में। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमें भी एज अ सोसाइटी आगे आना चाहिए, हमें नहीं डरना चाहिए। मुझे बोले मेरे मोहल्ले में मुझे पता है ड्रग के साथ कौन करता है, मैं क्यों आंखें बंद करूंगा। कर अल्लाह के दरबार में मुझे भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से कितने घर खराब हुए, चोरी हुई, रैप्स हुए, डकैती हुई, बच्चे मर गए। और जो दूसरों के बच्चे मरने पे ड्रग की वजह से खुश होते हैं, एक दिन अल्लाह की कसम उनको भी अपने घर में ये उठाना है, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे होते हैं। आज उसको ड्रग दिया थोड़ा थोड़ा करके, कल ये भी चोरी करेगा, बाकी चीज़। और मैंने देखा है कि इसमें ज़्यादा जो होते हैं ना अमीर घर के लोग, सॉरी टू से, उनको फंसाया जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि इनके पास पैसे आएंगे। तो प्लीज़ अवॉइड ड्रग, कुछ नहीं रखा है अल्लाह की कसम। अगर एक ड्रग वाला बोले ना अपनी हिस्ट्री में लिख के दे कि मैंने ड्रग किया और मुझे ये हुआ, आई एम द हीरो। आपने देखा है किसी ड्रग वाले का नाम, कितने ड्रग वाले बाहर के थे। अब जूबी ड्रग यहाँ आया है, जो आपने देखा रिसेंटली हमारे हिंदुस्तान में जूबी ड्रग ऐसे 2-2, 3-3 घंटे मिलता क्या है। हाँ, बेरोजगारी है ज़्यादा, मगर उसके लिए हमें चाहिए, हमें खुद रास्ते निकालने हैं कैसे कम होगी, ठीक है। हम शर्म करते हैं अपने काम करने में, हमें तो लग्जरियस लाइफ जीनी है। अगर हम मेहनत करते तो नहीं रहती बेरोजगारी। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, हमें भी गवर्नमेंट लोन देती है तो हम वो उड़ाते हैं, जबकि हमें पता है इसमें काम करना है, बाकी कैसे क्या करना है, मगर हम उड़ाते हैं। ऐसा नहीं करो, वापस आ जाओ। सुबह का बोला अगर शाम को घर आए तो उसे बोला नहीं करते हैं। और ये कोई अल्लाह ताला, ये कोई वो नहीं, इल्ज़ाम है। होता है इंसान बीमार होता है, ऐसा होता है, ड्रग की तरफ लग जाता है, मगर वापस आ जाओ, मोस्ट वेलकम। और इनको भी वैसे ही प्यार करो जैसे पहले करते थे। सोसाइटी मत करो कि ये ड्रग वाले हैं इनसे अलग रहो, वो अच्छी बात नहीं है। जब अल्लाह माफ़ करने वाला है तो हम कौन है, क्या पता इन्हीं में कोई आलिम निकल जाए या सोसाइटी का हीरो निकल जाए, हमारा एमएलए साहब निकल जाए, ऐसे बाकी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। तो हम चाहते हैं इनकी कदर करो, इनको वापस आने का मौका दो। बाकी